लालगंज गंगा नदी के रेत पर तरबूज की खेती कर रहे किसान फसल की नई बीमारी से परेशान हैं। तरबूज की खेती को जुआ के समान कहा जाता है, क्योंकि कब नदी का पानी फसल को डुबो देगा किसी को पता नहीं होता। हालांकि तरबूज का खेती मुनाफा भी दोगुना तिगुना देता है, इसलिए सैकड़ों किसान लाखों की लागत से तरबूज की खेती करते हैं। लालगंज क्षेत्र के किसान इन दिनों काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों लोगों का लगभग 3000 एकड़ में की गई तरबूज की फसल बर्बाद हो गई है। काफ़ी लोग मोटी रकम लेकर के कर्ज लेकर तरबूज की खेती किए थे। फसल बर्बाद होने से किसानों पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जानिए किसानों की जुबानी उनकी बर्बादी की कहानी। बोलिए नाम पृथ्वी शाह है। तरबूज का हम लोग खेती किए हुए हैं, सब जल गया। ऊपर तक दरखास्त दिए, कुछ नहीं हुआ। बाल बच्चा का शादी ब्याह करना था जरूरी, लेकिन फिर भी पूंजी हम लोग उधर लगा दिए। अब हम लोग क्या करें, कुछ समस्या हमको बुझा नहीं रहा। क्या करे, आत्महत्या करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हम बताएं आपको। कितने जी की समस्या है? समस्या ये है सर से हाजीपुर से लेकर लालगंज के बीच में कम से कम 200 से ऊपर किसान तरबूजा की खेती किया है। स्थिति बहुत लोग के नाजुक है। कुछ तकरीबन लोग कर्जा लेके खेती किया है और सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 8-10 दिन पहले हर जगह एप्लीकेशन पहुंचा दिया गया है, लेकिन यही होता है, कोई न कोई पदाधिकारी जाएगा, कोई न कोई ऑफिसर जाएगा, इंक्वायरी करेगा, लेकिन आज तक न कोई ऑफिसर आया है, न कोई कर्मचारी आया है देखने के लिए। लास्ट में किसान लोग का यहाँ चौपाल लगा हुआ है। लास्ट में यही होगा, नहीं हमको सरकार सुनेगा तो हम जाके रोड को जाम करेंगे। रोड जाम करने के बाद में भी नहीं सुनवाई हुआ तो कलेक्टर ऑफिस में जाके भूख हड़ताल करेंगे किसान। वहां पर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर, हमको सरकार कदम उठवाएगा। तरबूज में जो रोग देखने को मिल रहा है, किसान तबाह हो गए हैं, क्या है इस मामला? यहाँ का मुख्य रूप से 5 पंचायत प्रभावित है। घटारो दक्षिणी, घटारो मध्य, बसंता, जहानाबाद, जलालपुर, ईसुपुर और बगल के हाजीपुर प्रखंड के चांदी, श्यामाचक, हरौली इत्यादि गांव के भी किसान ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। मेरे समझ में है कि ज़्यादा जैसे 31 मार्च को 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया तापमान, और नीचे वाला 16-17 डिग्री पर आ गया, तो 2 दिन तक ऐसा स्थिति रहा। मेरे समय से वो भी हो सकता है। ऐसे जितना भी फंगिसाइड है उसका ये लोग प्रयोग कर चुके हैं, चाहे वो कीटनाशी हो या फफूंदनाशी हो या बैक्टीरिया नाशक हो या एंटीबायोटिक्स हो। जो भी इन लोगों को सुझाव वैज्ञानिकों से मिलते गया, ये लोग छिड़काव करते गए, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। और तरबूज उत्पादन इन लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया है, और अगर इन लोगों को सरकार से सहायता नहीं मिलती है तो ये लोग बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। हैंड टू माउथ का सवाल है इन लोगों के साथ। कितना एकड़ में होगा ये पूरे इलाका में तरबूज? अरे अनुमानित हम समझते हैं कि सब 500 पंचायत मिला के 3000 एकड़ से ऊपर ही होना चाहिए। कितने किसान इसमें प्रभावित हैं 3000 एकड़ में जो कर रहे हैं? हमको लगता है कि 400-500 किसान होना चाहिए अनुमानित।